अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम बालापुर की तारीख जानेंगे। बालापुर कुतुब शाही दौर में आबाद हुआ था। बालापुर में कुतुब शाही तारीख़ी विरसे कहाँ पर है, बालापुर की दरगाह और बालापुर के तालाब पर भी रोशनी डालेंगे। ख़ास तौर पर बालापुर तालाब की खस्ता हालत पर हम ख़ास रोशनी डालेंगे। हैदराबाद के बालापुर की तारीख़ ज़ायदस 400 साल क़दीम है। बालापुर कुतुब शाही दौर में आबाद हुआ, इसका सबूत ये दोनों गुंबदें हैं। जैसा 7 टॉम्ब से इलाक़ा मशहूर है, तो कभी ये बालापुर 2 टॉम्ब से मशहूर था। ये इलाक़ा कभी वीरान था, इसे कुतुब शाही बादशाहों ने बसाया और बालापुर की पहचान इन 2 कुतुब शाही गुंबदों की वजह से थी। लेकिन इस इलाक़े में आबादी बढ़ने लगी और बुलंद बाला इमारतें तामीर होने लगी, तो इस इलाक़े की असल शनाख्त और पहचान तारीख़ी विरसे छुप गए। कुतुब शाही दौर में यह इलाक़ा खरिया गाँव कहलाता था। ये तारीख़ी विरसे और आसार इस बात के गवाही देते हैं कि इस इलाक़े को कुतुब शाही दौर में आबाद किया गया। बालापुर को आबाद करने वालों की गुंबदें, मकबरों की हालत खस्ता है। कभी ये शहर का सब अरब मज़ाफ़ात होता था, लेकिन अब बालापुर रंगारेड्डी ज़िले हाफिज़ बाबा नगर के क़रीब में है और ये शहरी हदूद में है और ये सरसब्ज़ शादाब इलाक़ा कहलाता है। ये गुंबद कुतुब शाही का जो आपने अभी नज़ारा देखे हैं, 2 टॉम्ब्स के, ये मशहूर है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे ना, उनके दौर के और उनकी ही सिलसिले से वाबस्ता जो लोग थे, उन्हीं के दौर से 400 साल कदीम गुंबद है जो आप देख रहे हैं। 2 टॉम्ब्स से मशहूर है। ये मख्तर रोशनौद्दौला में है, मगर बालापुर से मशहूर है ये, और करिया बालापुर ही उसका जो है मंडल है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी। और ये जो है वक्फ बोर्ड की निगरानी में है। बालापुर एक तारीख़ी मुकाम है और कुतुब शाही दौर में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी। वहाँ पर एक मट्टी का जो किला है वो भी बनाया गया था और एक सरसब्ज़ व शादाब मुकाम में तब्दील कर दिया गया था। मुज़ाफ़ाती इलाक़ा हुआ करता था, अब वो मुज़ाफ़ाती इलाक़ा बाकी नहीं रहा। आज अगर रियल इस्टेट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त ज़रख़ेज़ इलाक़ा बन गया है रियल इस्टेट का। वहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो स्कूल्स हैं वो क़ायम कर दिए गए हैं, तालीमी इदारे क़ायम कर दिए गए हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो मरकज़ी वज़ारत दिफ़ा के जो इदारे हैं वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। DRDO वगैरह। गणेश का लड्डू हुआ करता है, वो लाखों रुपए में उसको हर्राज होता है, एक्शन होता है, वो भी इस तरह मशहूर हो गया है। लेकिन बालापुर अपने गुंबदों के लिए, अपने शाही कब्रस्तानों के लिए, अपने तालाबों के लिए, कुंटों के लिए, झीलों के लिए और सरसब्ज़ व शादाब माहौल के लिए बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। पूरे हैदराबाद के बाद वहाँ की जो मुस्लिम आबादी थी वो हैदराबाद मुंतकिली हुई, तब वो यानी पुराने शहर मुंतकिली। तब बालापुर की पहचान दरगाह से भी है। बालापुर में हज़रत सैयद शाह इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कुतुब शाही दौर की बताई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो बसा बुज़ुर्ग हैं जिनकी निस्बत क़ादरी सिलसिले से है, हज़रत सैयद इमाम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह से मशहूर और मारूफ़ है, दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह से, और 400 साल क़दीम दरगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है 400 साल से ज़माने से यहाँ पर बस्तियाँ आबाद है और ये दरगाह भी 400 साल पुरानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है कई सिलसिले अहले सिलसिला क़ादरिया में लोग बैत हैं, करीम नगर, वरंगल, पेद्दापल्ली और अज़ला के जितने भी गांव हैं हैदराबाद वगैरह से। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं बड़ी उम्मीद से आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की जो मुरादें पूरी भी होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सिलसिला है कुतुब शाही दौर से चले आ रहा है और जितने भी कुतुब शाही दौर के नवाब थे और जितने भी सलातीन थे, इस सब हज़रत सैयदना इमाम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक़ पर बैत भी करे हैं और अहले सिलसिला क़ादरिया में बैत करे हैं ये लोग। और दरगाह हज़रत इमाम अली शाह क़ादरी में क़दीम ज़माने से तौलियत कमेटी है। इस वक्त जो है मौजूदा मुतवल्ली और सदर तौलियत कमेटी जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन हुसैनी क़ादरी है और ये फ़कीर भी उसका रुकन तौलियत कमेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है हर साल उर्स शरीफ की महफिल मुनक़्क़द की जाती है 26 सफ़र। और दरगाह के अहाते का क़ब्रस्तान भी काफ़ी क़दीम माना जाता। यह क़ब्रस्तान कुतुब शाही दौर का बताया जाता है। ये कदीम क़ब्रस्तान, झाड़ भी वो पुराना ही दिख रहा भाई 400-500 साल पुराना झाड़ है साहब। कुतुब शाही दौर के क़ब्रस्तान के अलावा मस्जिद भी है। बालापुर में ईदगाह भी काफ़ी क़दीम है। बालापुर की पहचान दरअसल
कुतुब शाही गुम्बदों, कब्रस्तान, ईदगाह, मस्जिद और ये विरसे ज़ायदा 450 साल क़दीम हैं। तालाब से भी बालापुर की पहचान है। बालापुर तालाब को कुतुब शाही दौर में तामीर किया गया था। बताया जाता है कि कुतुब शाही बादशाह जब कोई गांव बसाते तो वहां तालाब भी ज़रूर तामीर करते और बालापुर तालाब भी इसी कुतुब शाही मकसद का एक हिस्सा है। बालापुर तालाब को पीने के पानी और काश्तकारी के मकसद से तामीर किया गया था, लेकिन अब बालापुर तालाब इंतहाई खस्ता हालत में है। बालापुर तालाब को एक बड़े कचरेदान में तब्दील कर दिया गया। इस इलाके का सारा कचरा और गंदगी इस तालाब में डाला जाता है और तालाब के किनारे कचरा जमा किया जाता और गंदगी फेंकी जाती है। तालाब का पानी परागंदा और जहरीला हो गया है। तालाब में कचरे के अनबार डाले जा रहे हैं। तालाब में मोरियों और नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। नाजायज़ कब्ज़ों ने भी इस तालाब को सुकड़ कर रख दिया। तालाब पर नाजायज़ कब्ज़ों की वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। जो तालाब आप जो देख रहे हैं, ये तालाब गुर्रम चरू से मशहूर है। ये हज़रत सैयदना इमाम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के लिए कुतुब शाही दौर के जो सलातीन थे उन्होंने बनवाया, ताकि यहाँ पर जो मुरीदीन आकर जो बस गए थे उनके लिए पानी की सहूलत हो। क्योंकि आप देखे होंगे पूरा बंजर मुकाम था, ये पथरीले इलाका था, पूरे चट्टान पत्थरे थे, बड़े बड़े पत्थर आज भी मौजूद हैं, उसके आसार मौजूद है। तो उनकी खिदमत करने के लिए खुली कुतुब शाही दौर में ही इस तालाब को बनाया गया था। बालापुर की झीलों के बारे में आपको बता दूं कि झीलें वहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करती थी। अब पता नहीं कि कितनी झीलें बाकी हैं। बालापुर तालाब आज भी दावत नज़ारा दे रहा है। बहुत बड़ा तालाब है बालापुर तालाब। बालापुर की तारीख़ का आपने इस ख़ास प्रोग्राम में मुशाहिदा किया। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बालापुर तालाब को परागंदा कर दिया गया। इसमें गंदे नालियों का पानी छोड़ा जाता है। हाइड्रा को ज़रूरत है कि इस तालाब की तरफ तवज्जो दे। सियासत टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।